तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन पर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए मैंने जो कंटेंट तैयार किया है वो टॉपिक का नाम है रस। ये हिंदी में इतना पूछा जाने वाला टॉपिक है कि बस मैं कुछ बता ही नहीं सकता। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो रस रस का जो अर्थ होता है आनंद। ठीक है, रस की परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक, रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने रस की डेफिनेशन भी लिखी है। चलिए, रस के प्रकार तथा उनके स्थायी भाव। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि जो हमारे रस हैं उनके स्थायी भाव क्या है, या कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा रस है। तो जैसे हमने यहाँ पे रस के वो दे रखे हैं स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति रति अर्थात प्रेम। सेकंड है हास्य रस का होता है हास अर्थात हंसी। करुण रस का शौक अर्थात दुख। वीर रस का होता है उत्साह अर्थात जोश। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध का मतलब गुस्सा। उसके बाद छठे नंबर पे हमारा आता है भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वह अर्थात डर। उसके बाद विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा अर्थात घृणा। उसके बाद आता है हमारा अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है हमारा विस्मय आश्चर्य। शांत रस का निर्वेद वैराग्य। वात्सल्य स्नेह प्रेम। भक्ति रस का अनुराग प्रेम। तो गाइज, इसमें नोट करने वाली चीज़ें ये हैं, जैसे जैसे कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहिएगा। मान लीजिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे कि रसों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। ठीक। और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9। हमें पता है कि रसों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9। हिंदी में रसों की संख्या 9 होती है। यदि विकल्प में 9 व 11 दोनों हों तब 9 का ही चयन करें। संस्कृत में रसों की संख्या होती है संस्कृत में जो रस होते हैं उनकी संख्या होती है 11 और प्राकृत भाषा में होती है 10। रस के 4 अंग होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग माने गए हैं। पहला नंबर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। एक हमारे हुए हैं भरत मुनि के अनुसार रस के अंग कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। इन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना है। तथा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या भी 8 होती है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। इनके अनुसार जो रसों के अंग हैं वे 3 हैं, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। इन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना है। अब हम ये चीज़ पढ़ते हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये पढ़ लिया हमने। तो ये क्या होता है? जो रसों के ये प्रकार हैं हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करेंगे नीचे। चलिए, जैसे विभाव हो गया। विभाव क्या होता है? भावों को उत्पन्न करने वाला, अर्थात जो भावों को उत्पन्न करता है वो विभाव होता है। ठीक, इसके भी 2 प्रकार होते हैं विभाव के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? ये जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हुए वो होता है हमारा आलंबन। उद्दीपन जो भावों को गति प्रदान करे उसे कहते हैं उद्दीपन। यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है कि जो आलंबन होता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आश्रय आलंबन, और दूसरा क्या है? विषय आलंबन। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में आश्रय आलंबन का जिसके मन में भाव जगे, अर्थात जिसके मन में भाव जगते हैं उसको बोलते हैं आश्रय आलंबन। विषय आलंबन क्या? जिसके प्रति भाव जगे उसे कहते हैं विषय आलंबन। उसके बाद हमारा जो रस का अंग है उसमें अनुभावों की संख्या 4 बताई गई है। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। यहाँ पर सात्विक अनुभावों की संख्या 8 बताई जाती है। विशेषकर हम इनको पढ़ेंगे। कंप हो गया एक, स्वरभंग, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, विवरणीय, अश्रु, प्रलय। ये हमारे इसका ही एक पार्ट है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है संचारी भाव। संचारी भाव का अन्य नाम व्यभावी चारी भाव है।
ऐसे भाव जो अल्प समय के लिए संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। छल नामक, नोट में लिखेंगे इसे, छल नामक 34वां संचारी भाव देव कवि ने माना है, लेकिन हिंदी भाषा में 33 संचारी भाव होते हैं। रस सिद्धांत का आदि परिवर्तन भरत मुनि को माना जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। इसका वर्णन पंचम वेद में मिलता है। रस का संबंध श्रय धातु से माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा भोजराज ने दी है। सर्वाधिक सुखात्मक रस हास्य रस है। अद्भुत रस का संबंध भारत वृत्ति से है। वात्सल्य रस की स्थापना विश्वनाथ ने की तथा इस रस की खोज सूरदास ने की तथा इसको सिद्ध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने किया। भक्ति रस की स्थापना रूप गोस्वामी जी ने की है। वियोग श्रृंगार रस की 10 दशाएं होती हैं। ये कुछ हमारे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिए हैं, आप इनको नोट्स में बना सकते हैं। अच्छा, इनको याद कर लीजिएगा। सभी रसों की परिभाषा तथा उदाहरण। अब पढ़ते हैं हम जितने भी हमारे रस हैं उनकी परिभाषा क्या है तथा उनको हम समझेंगे कैसे, उदाहरण क्या है। जैसे हमारा श्रृंगार रस हो गया। श्रृंगार रस की परिभाषा, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के रति प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ रस होता है श्रृंगार। इसे रस या रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसके दो भेद हैं। संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का क्या होता है, जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर, तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न हित मनु सुहाए। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक। वियोग श्रृंगार रस क्या है, जब नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसका मैं डिफाइन करूँगा। जैसे जब राम और लक्ष्मण वन में होते हैं, जब सीता को रावण उठा के ले जाता है तो वो जब जटायु से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर क्या है, वियोग दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तो चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा को देखकर बरबस हंसी आ जाए तब वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण के तौर पर, इत आबत चली जात उत चली 6 7 हाथ, चली हिंडोली सी रहे सासुनु सास उसास। कोई लड़की ऐसी है कि वो इधर आए उधर जा रही, चल रही हिंडोले सी और उसका सांस ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसी कोई हरकत करता है तो हमें हंसी आ जाती है। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हास्य रस होता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं करुण रस की। करुण रस में क्या है, जहाँ पर शोक का भाव उत्पन्न होता है। जहाँ पर ऐसे वर्ड, ऐसी कहीं भी घटना होती है जहाँ पर हमें देखकर शोक का भाव हमारे माइंड के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है करुण रस। तो करुण रस में हम क्या पढ़ते हैं, करुण रस का उदाहरण क्या है, अभी तो मुकुट बांधा था मात, कल हुए थे हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे शून्य कपोल। तो ये सब उदाहरण है। उसके बाद हम बात करेंगे वीर रस की। तो वीर रस का एग्जाम्पल क्या होता है, वीर रस वो होता है जहाँ पर हमारे मन के अंदर उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर वीर रस होता है। उत्साह आ रहा है, वीरता की बातें कर रहे हैं, उत्साह की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वीर रस। जैसे साजी चतुरंग सन मंग में उमंग धरी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इसमें क्या है कि शिवाजी कहीं जा रहे हैं, मन में जोश उत्साह भर के जंग को लड़ने जा रहे हैं, तो इसका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद रौद्र रस, जहाँ पर हमारे मन के अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। सीधी सीधी भाषा में छोटी छोटी डेफिनेशन में मैंने इनको डिफाइन किया ताकि आपके याद अच्छे से हो सके। तो जैसे एग्जाम्पल इसका हम ले लेंगे, कहा केकैया ने सुक्रोध, दूर हो अरे निर्बोध। तो ये इसका उदाहरण हो गया। उसके बाद हमारा आता है रस नंबर 6, जहाँ पर भय का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात भयानक रस। भयानक, जहाँ पे हमें भय लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ हमें लग रहा है कि वहाँ भय डर, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। तो वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे
एग्जाम्पल ले लेंगे इसका उदाहरण। एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो इसे हम डिफाइन करेंगे, इसको हम देखेंगे कि कोई कह रहा है पंछी, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। विभत्स रस, जहाँ घृणा का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। रक्त मांस के सड़े पंख में से उमड़ रही है, महाधो दुर्गंध रुद्र हो उठती श्वास। आठवां रस है अद्भुत रस, जहाँ आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत मतलब जहाँ कोई आश्चर्य की बात होगी, जैसे इसमें बता रखा है बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो इसका एग्जाम्पल है। नौवां रस शांत रस, जहाँ निर्वेद का भाव उत्पन्न हो वहाँ शांत रस होता है। निर्वेद, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विंसी छिन जाए, गर्व करे क्यों इतना। 10वां रस वात्सल्य रस, जहाँ पर स्नेह का भाव उत्पन्न हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। जहाँ पर स्नेह प्रेम का भाव उत्पन्न हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे सोई कहू गावे। इसका उदाहरण है। 11वां भक्ति रस, जहाँ ईश्वर विषय गति की ओर ले जाता है वह भक्ति रस होता है। उदाहरण के तौर पर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति होई। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमें आपके